हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमी की कॉन्सेप्ट सीरीज, जहां पर हम इकोनॉमी के भारी भारी मोटे मोटे कॉन्सेप्ट एकदम छोटी छोटी वीडियोस में समझते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे राइट्स एंड इनवाइट्स का क्या कॉन्सेप्ट है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है। इन दोनों को समझ लेते हैं। उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट जो है, क्योंकि इंडिया को ग्लोबल लीडर बनना है, सो गवर्नमेंट इज फोकसिंग मोर ऑन मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि 1991 में हमने मैन्युफैक्चरिंग पर इतना ट्रस्ट नहीं दिया था, उसकी वजह से हम ग्लोबल लीडर नहीं बन सकते। क्योंकि हर एक इकॉनमी, हर एक कंट्री जब तक मैन्युफैक्चरिंग पर पूरा कंट्रोल नहीं कर लेगी, तब तक वो ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट नहीं बन पाएगी और तब तक वो ग्लोबल लीडर नहीं बन सकती है। तो ग्लोबल लीडर बनने के लिए आज हमें मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत थ्रस्ट देना है और गवर्नमेंट का थ्रस्ट पूरा मैन्युफैक्चरिंग पर है। कई वीडियोस में मैंने आपको फुल वीडियोस में समझाया भी है ये चीज़, और इस छोटे से कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्लोबल लीडर हमें बनना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत थ्रस्ट देना होगा। और मैन्युफैक्चरिंग पर अगर थ्रस्ट देना है तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर होना चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फाइनेंसिंग की। इतना आप समझते हैं। तो फाइनेंस अगर करना है तो फाइनेंसिंग के कई मेथड हो सकते हैं। इनवाइट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक तरह का एक तरीका है टू फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। अब थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं। किसी भी फंड को अगर आपको मार्केट से पैसा बोरो करना है, मार्केट से पैसा बोरो करना है तो आप बोरो कर सकते हैं। एक 2011-12 में गवर्नमेंट ने एक फंड भी लाया था जिसे हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा सा ये भी इंपॉर्टेंट है, डेट फंड। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड था। तो गवर्नमेंट ने एक डेट फंड बनाया था इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के फाइनेंस के लिए, उसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। और गवर्नमेंट ने बोला कि ये फंड जो है, अगर ये फंड एज अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड किया जाएगा, अगर गवर्नमेंट कह रही है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड अगर हमने उसको एज अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड किया तो ये ट्रस्ट क्या करेगा, ये अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स को इशू करेगा। मार्केट से पैसा बोरो करने के लिए क्या बोलेगा कि ये म्यूचुअल फंड्स यूनिट को इशू करेगा। जो इन्वेस्टर्स होंगे वो म्यूचुअल फंड यूनिट्स को खरीदेंगे और तब इनके पास पैसा पहुंचेगा। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एज अ ट्रस्ट भी रजिस्टर्ड किया जा सकता है, और ट्रस्ट अगर रजिस्टर्ड होगा तो उसे म्यूचुअल फंड यूनिट्स को इशू करना पड़ेगा टू बोरो मनी फ्रॉम द मार्केट। लेकिन एक मेथड और है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एज अ कंपनी भी रजिस्टर्ड किया जा सकता है। अगर ये एज अ कंपनी रजिस्टर्ड होगा तो कंपनी कैन इशू बॉन्ड्स, ये आप कॉन्सेप्ट जानते हैं। कंपनी बॉन्ड्स इशू करेंगी टू बोरो मनी फ्रॉम द मार्केट। तो भाई दो तरीके हैं, या तो आप ट्रस्ट बना लो या तो आप कंपनी बना लो। ट्रस्ट बनाओगे तो आपको म्यूचुअल फंड यूनिट्स जो हैं वो इशू करके पैसा बोरो करना पड़ेगा, और कंपनी बनाओगे तो आपको बॉन्ड इशू करके पैसा बोरो करना पड़ेगा, आपकी इच्छा है। तो अगर आप यहां पर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को देखें तो इसके नाम में क्या है भाई, मैं अगर सिंपल आपसे पूछूं इसके नाम में क्या है, ट्रस्ट है। तो अगर ये ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड हो रहा है तो ये क्या इशू करेगा, ये बेसिकली म्यूचुअल फंड यूनिट्स इशू करेगा। और उसके बाद ये जितना भी पैसा मार्केट से बोरो करेगा म्यूचुअल फंड यूनिट इशू करके, उस पैसे से ये क्या करेगा, बेसिकली ये पैसा कहां पर लगाएगा, रियल एस्टेट सेक्टर में पैसा लगाएगा। तो अगर रियल एस्टेट सेक्टर में पैसा लगाएगा और उसको फायदा होगा तो जिसने म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदी हैं उनको कम से कम अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलेगा, और इसको क्या मिलेगा, फाइनेंसिंग मिलेगी। आई होप कि आप बात समझ गए। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है, एक तरह का ट्रस्ट है जो कि म्यूचुअल फंड यूनिट इशू करता है टू बोरो मनी फ्रॉम द मार्केट, और जो पैसा इसे देते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो उन्हें पैसा देते हैं, म्यूचुअल फंड यूनिट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको रिटर्न मिलता है। क्योंकि रियल एस्टेट से जितना भी फायदा होता है उसके बाद वो रिटर्न उनको दिया जाता है। इस तरह से पूरा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वर्क करता है। तो अगर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ये है तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है, सिंपल सी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर मैं आपको लिख दूं पूरा ये चीज, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो ये भी एक तरह का ट्रस्ट है भाई। अगर ये ट्रस्ट है तो ये क्या करेगा, ये भी अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स को इशू करेगा टू बोरो मनी फ्रॉम द मार्केट, और जितना पैसा आएगा वो लगाएगा कहां पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, क्योंकि इसके नाम में इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो राइट्स है, राइट्स क्या है, रियल एस्टेट है, तो जितना भी पैसा आया उसको रियल एस्टेट में लगाया। इनवाइट्स है तो जितना भी पैसा आएगा वो कहां पर लगाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लगाएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम है, फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनवाइट्स ला सकते हैं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बना सकते हैं जो कि अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट इशू करेंगी टू बोरो मनी फ्रॉम द मार्केट और अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न देंगी। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या आएगा भाई, रिटर्न आएगा। बाद में आप टोल टैक्स लगाओगे, टोल टैक्स लगाने के बाद आपके पास पैसा आएगा, तो ये जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स इन्होंने खरीदी है तो उनको रिटर्न मिल जाएगा आपस में। समझ गए इस चीज को। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है क्या, बेसिकली बोरो करने का तरीका है। तो राइट्स एंड इनवाइट्स, दीज बोथ आर
अ वे ऑफ फंडिंग, तो अ वे ऑफ बोरोइंग मनी फ्रॉम द मार्केट। तो राइट्स रियल एस्टेट के लिए है, इनवाइट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे, दीज आर द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू राइट्स एंड इनवाइट्स। आई होप कि आपको मजा आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।